हेलो एवरीवन, मैं नीलम शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल। आज हम बात करेंगे आरक्षण। आरक्षण क्यों दिया जाता है? भारत में सरकारी सेवाओं संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदाय तथा अनुसूचित जाति और जनजातियों के सामाजिक और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों और धार्मिक, भाषाई, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थाओं में पदों तथा सीटों के प्रतिशत को आरक्षित करने के लिए कोटा प्रणाली लागू की है। भारत के संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए भी आरक्षण नीति को विस्तृत किया गया है। आरक्षण के उद्देश्य: जब व्यक्ति को अपने सामान्य अधिकार भी न मिले तब वह अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करता है। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य ही है सभी को सभी क्षेत्र में समानता का अधिकार दिलाना, किसी भी रूप से किसी के अधिकारों का हनन न होने पाए और कोई अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी ना कर सके। यह आरक्षण का मुख्य आधार है। आरक्षण के प्रकार: जाति आधारित आरक्षण, लिंग आधारित आरक्षण, धर्म आधारित आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण, अन्य। जाति आधारित आरक्षण: केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थाओं में उपलब्ध सीटों में से अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को शामिल कर आरक्षण का यह प्रतिशत 49% तक बढ़ा दिया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 14% सीटें अनुसूचित जातियों और 8% अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। लिंग आधारित आरक्षण: महिलाओं को ग्राम पंचायत, जिसका अर्थ है कि गांव की विधानसभा, जो कि स्थानीय ग्राम सरकार का एक रूप है, और नगर निगम चुनावों में 33% आरक्षण प्राप्त है। बिहार जैसे राज्य में ग्राम पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। संसद एवं विधानमंडल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के उद्देश्य से 9 मार्च 2010 को 186 सदस्यों की बहुमत से महिला आरक्षण विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया, लेकिन यह विधेयक लोकसभा में अटका पड़ा है। धर्म आधारित आरक्षण: कुछ राज्यों में धर्म आधारित आरक्षण भी लागू है। जैसे तमिलनाडु सरकार ने मुसलमानों और ईसाइयों के लिए 3.5% सीटें आवंटित की हैं, जिससे ओबीसी आरक्षण 30 से 23 कर दिया गया है, क्योंकि मुसलमानों या ईसाइयों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्ग को इससे हटा दिया गया है। तमिलनाडु में ओबीसी के 30% आरक्षण के अतिरिक्त अति पिछड़ी व विमुक्त जातियों को 20% आरक्षण कोटा की व्यवस्था है। केंद्र सरकार ने अनेक मुसलमानों समुदायों मुसलमानों में सूचीबद्ध कर रखा है, इससे वे आरक्षण के हकदार होते हैं। शिक्षा के लिए आरक्षण: JIPMER जैसे संस्थाओं में पोस्ट ग्रेजुएट सीट के लिए आरक्षण की नीति उनके लिए है जिन्होंने JIPMER से MBBS पूरा किया है। एम्स में इनके 120 पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में से 33% सीट 40 अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए आरक्षित हुआ करती है, जिसका अर्थ है जिन्होंने एम्स से MBBS पूरा किया है उन प्रत्येक छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएट में सीट मिलना तय है। आरक्षण की वर्तमान स्थिति: वर्तमान में भारत की केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा में 49.5 आरक्षण दे रखा है और विभिन्न राज्य आरक्षणों में वृद्धि के लिए अनुच्छेद 16(4) के आधार पर कानून बना सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन राजस्थान और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने क्रम 68% और 87% तक आरक्षण का प्रस्ताव रखा है। आरक्षण के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान: संविधान के भाग 3 में समानता के अधिकार की भावना निहित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, प्रजाति, लिंग, धर्म या जन्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह मौलिक अधिकारों में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15(4) के मुताबिक यदि राज्य को लगता है तो वह सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े या अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए विशेष प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16 में अफसरों की समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 16(4) के मुताबिक यदि राज्य को लगता है कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उनके लिए पदों को आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 330 के तहत संसद और 332 में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित की गई है। आजादी के बाद जब हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण लागू किया तो उस समय यह कहा गया था कि आरक्षण सिर्फ 10 वर्ष के लिए होगा और अगर जरूरत पड़ी तो इसे आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन एक बार जो आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई, वो व्यवस्था न सिर्फ अब तक कायम है बल्कि इसमें एक के बाद एक जाती जुड़ती गई और आरक्षण बढ़ता गया। लेकिन आरक्षण को ऐसी जरूरत बना लिया गया जो 70 वर्ष के बाद भी इसका कोई अंत नहीं है। आरक्षण किसी पिछड़े व्यक्ति के आधार से ज्यादा राजनीतिक हथियार बन चुका है। हम कह सकते हैं कि भारत में आरक्षण की शुरुआत सामाजिक और आर्थिक से पिछड़े लोगों को समृद्ध बनाने के लिए हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ आरक्षण वोट बैंक की राजनीति का शिकार बनती चली गई। वर्तमान समय में इस राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए आरक्षण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण
कारण आरक्षण का मूल उद्देश्य समाप्त होता जा रहा है। आरक्षण जैसी व्यवस्था आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि इससे जाति के आधार पर लागू करना एक तरफ से समाज का बंटवारा करने के बराबर है। आरक्षण के संदर्भ में हमें ये बात समझनी होगी कि किसी भी इंसान के सम्मान के लिए उसका आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर व्यक्ति समाज या देश बनाने के लिए सबसे पहली शर्त है आत्मविश्वास का होना। अगर आरक्षण देने ही है तो आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए, लेकिन आर्थिक तौर पर आरक्षण भी इसी भाव से देना चाहिए कि वे आगे चलकर की जरूरत कम से कम लोगों को आरक्षण देने की बजाय सरकार हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि उन्हें आरक्षण की जरूरत ही ना हो। आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आपके इस टॉपिक पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।